तो गाइस यहाँ से लेते हैं एंट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत, शुक्र, बरकत, करम और फजल के साथ करते हैं आज की मज़ेदार वीडियोस। जो भाई चैनल पे नए हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उन सब भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम हो गया है। अगर तो चैनल पर आ ही गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए, मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। और ये आप भाइयों की, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपना स्टडी वीज़ा लगवाने के हवाले से लाहौर में आया हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा IBCC से काम मुकम्मल हो गया है। डॉक्यूमेंट्स में जो वेरीफाइंग होनी थी वो हो गई है। तो 2-3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गया यहाँ लाहौर में रुके हुए। किसके यहाँ रुका हुआ हूँ? कल मैंने आपको दिखाना था कि मैंने अपने कज़न की रिहाइश में स्टे करना है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रातें हो गई। आज तीसरी रात है मेरे कज़न के यहाँ। तो मैं आज इंशाल्लाह ताला अपने कज़न की रिहाइश का भी व्यू करवाऊँगा, बाहर से सारी सोसाइटी का व्यू करवाऊँगा। और यार ज़बरदस्त किस्म की सोसाइटी है, यकीन जाने एक से बढ़ के एक कोठी जो है ना VIP किस्म की बनी हुई है। तो सारा आपको माहौल दिखाता हूँ। बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस। तो यार सोसाइटी का व्यू करवाने से पहले मैंने आपको अपनी बात तो सारी बताई ही नहीं है। मैंने कहा पहले आपको सारी बात बता देता हूँ कि यार फ्राइडे वाला दिन था ना, तो मैंने अपने IBCC में डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तो जुम्मा 2 बजे ही होता है, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में यही टाइमिंग होती है। तो 2 बजे के बाद जब टाइम हुआ 2:30 का, तो मुझे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह IBCC से वेरीफाई हो के डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो है मूफा का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और वो माल रोड के ऊपर है। सारी लोकेशन ट्रेस हो गई है। जो मेरे कज़न है उसको भी मैंने सारा माहौल का व्यू करवा दिया है और बता दिया कि यार मैंने ना अब मंडे वाले दिन सुबह 5 बजे वहाँ पे लाइन में लगना है। हज़ारों में बच्चे होंगे। तो उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, आपको पहुँचा दे। अब बस जो है ना, मेरा मंडे वाले दिन 5 बजे वहाँ पे पहुँचना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में। वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो अगेन वेरीफाई करवाने हैं। और देन आफ्टर दैट मैं सब्ज़ाज़ाद स्टेशन जाऊँगा, अपने WSL कंसल्टेंट वालों के पास, उन्हें बताऊँगा, समझाऊँगा, दिखाऊँगा कि ये काम हो गया है। और देन आफ्टर दैट जो है ना भाई, मैं आगे वाले जो स्टेप हैं उनको फॉलो करूँगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही काम करना चाहिए। खैर बस जल्दी से ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा ड्रीम भी तो आपको पता है ना कि मेरा ड्रीम है 1 मिलियन सब्सक्राइबर 2024 के दिसंबर से पहले पूरा करने का। तो ये आप भाई सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब आपको करवाते हैं सोसाइटी का व्यू, 1 2 3। तो भाई सबसे पहले आपको अपने कज़न की रिहाइश का बाहर से व्यू करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर से सीन है भाई मेरे कज़न की रिहाइश का। और ये देखें भाई कितनी प्यारी सोसाइटी है यार, यकीन जाने मैं तो ऐसे देख रहा था। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया ना, मैंने कहा पता नहीं मैं यूरोप में आ गया हूँ या कि पेरिस में आ गया हूँ, क्योंकि भाई रिहाइश है ही इतनी प्यारी। और ये देखें, ये जितना भी रोड आगे को जा रहा है ना, वो सामने वाला रोड जो है वो एयरपोर्ट को जाता है। और इधर वाला जो रोड है ना, वो सामने जो ट्रैफिक जा रही है, मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ये वाला रोड। तो ये वाला रोड भी एयरपोर्ट को डायरेक्टली जाता है। तो ये जितनी भी दाएं और बाएं जानिब कोठियाँ हैं, ये सारी एक से बढ़ के एक खूबसूरत सीन और व्यू दिखा रही हैं। और ये बाहर का व्यू है, अंदर से भी आपको व्यू करवा दूँ। और ये देखें यार, आपको पता है ना कि क्रिकेट लवर भी बहुत ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान में तो क्रिकेट लवर जो है ना बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं। यकीन जाने बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, हर बच्चा ही, हर बंदा ही, हर नौजवान क्रिकेट में मगन है, क्रिकेट की लगन में। क्योंकि आपको पता है ना कि आगे PSL भी आने वाला है, और मेरे ख्याल में 24 फ़रवरी को पहला मैच है। और आप सब ने अब कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी फ़ेवरेट टीम कौन सी है। और मेरी फ़ेवरेट टीम कौन सी है वो भी आपको बताता हूँ। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ या जिस सिटी में मैं आया हूँ, यही मेरी फ़ेवरेट टीम है भाई, लाहौर कलंदर। मैं बहुत लाइक करता हूँ और मेरा ऑलमोस्ट 8 सीज़न हो गए हैं लाहौर कलंदर के साथ ही मैं सपोर्ट करता हूँ। तो गाइस ये सीन चेक करें भाई, कमाल है भाई। अभी सुबह का टाइम है 9:30 का, और मैं अपने कज़न की रिहाइश के बाहर वाले सीन आपको दिखा रहा हूँ। और ये प्लाट है भाई, बिल्कुल खाली प्लाट। मेरे ख्याल में ये 10 से 12 किलो में ये मुश्तमिल है प्लाट। और यहाँ पे बच्चे सुबह ही आ गए खेलने। आज संडे है और सुबह का 9:30 का टाइम हो रहा है, धुंध भी है, फॉग भी है, काफ़ी रौनक लगी हुई है यार। क्या बात है, क्या बात है यार। क्रिकेट लवर्स और क्रिकेट के फैंस जो है ना, वो तो हर जगह में ही पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में कोने कोने में पाए जाते हैं। मगर जो लाहौर में जुनून है ना क्रिकेट का, वो उसका अलग ही मज़ा है भाई। यकीन जाने लोरी ही हैं। वो कहते हैं ना कि जिनने लाहौर नहीं तकिया और जिनमें ही नहीं, वही बात है। लाहौर में जुनून बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट का है, और इतनी ज़्यादा धुंध है, यकीन जाने मेरे हाथ अभी बिल्कुल ऐसे हो गया ना सुन। और देखें बच्चों की लगन, और क्रिकेट देखें किस तरह बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। तो मैं भी खेलना तो चाह रहा हूँ, मगर मैं नहीं खेलूँगा, सर्दी बहुत ज़्यादा। मगर अभी मैं आपको अपने कज़न की रिहाइश का अंदर से व्यू करवाता हूँ। बस वीडियो के साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। तो अभी जाते हैं अपने कज़न की रिहाइश के अंदर। तो लेते हैं जी अंदर एंट्री। ये फ्रंट में कुछ सीढ़ियाँ हैं, और ये बड़ा गेट है यार, ये स्लाइड में खुलता है, ना कि इस तरह वो होता है ना कॉलोनियों में गेट इस तरह खुलते हैं दरवाजे बाहर को, मगर ये स्लाइड में खुलता है।
और ये हैं सीढ़ियाँ, अंदर जाते हैं। ये कार पार्किंग की जगह है यार, माशाल्लाह बहुत ही वीआईपी किस्म का नक्शा बना हुआ है। और ये सीढ़ियाँ हैं जिसकी मदद से ऊपर चढ़ना है। ये कुछ मतलब कूड़ा करकट जितना भी होता है ना वो यहाँ पे फेंकते हैं एक जगह पे। और ये अंदर को भी है एक हौजी बनी हुई। ये बाहर एक गार्ड की जगह बनी हुई है, मतलब गार्ड जो है ना नज़र रखता है वहाँ से अंदर एंट्री की, कि कोई गैर मर्द या गैर बंदा जो है ना वो अंदर एंट्री ना ले। खैर जो भी है, अभी जाते हैं। और ये देखें, जिस भाई ने नमाज़ पढ़नी हो तो वो यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ सकता है माशाल्लाह से। और 1 2 3 4 5 6 रूम हैं भाई ऊपर वाले फ्लोर में। और बिजली की वोल्टेज चेक करें। हमारी रिहाइश जो है ना, मैं आपको दिखा दूँ, ये ऊपर भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, ऊपर भी पोर्शन है और उसके ऊपर भी पोर्शन है। तो बिल्कुल सीढ़ियों के साथ ही ना यहाँ पे मतलब वाशरूम बने हुए हैं। ये मुँह हाथ धोने वाली जगह बनी हुई है, सामने नहाने वाली जगह है, ये वाशरूम वगैरह है। बहुत ही वीआईपी निज़ाम है। हमारी रिहाइश जो कज़न की वो नीचे है। नीचे आते हैं तो नीचे भी भाई देखें 1 2 3 4 5 6 7 कमरे हैं नीचे। यकीन जाने बहुत ही वीआईपी किस्म की जगह। और ये नीचे वाले को कहते हैं ना बेसमेंट, ये बेसमेंट में रिहाइश है भाई। जाते हैं, ये वाला मेरे कज़न का कमरा है। वाह। तो गाइस यहाँ से लेते हैं एंट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय हाय हाय। तो गाइस सबसे पहले ये चेक करें भाई रूम की लुक। ये मेरा बैग है जो मैं घर से लेके आया था। और ये वाला जो है ना बेड चारपाई नुमा, ये मेरे कज़न का बेड है। और इसके ऊपर मैं ही तकरीबन 2 दिन से सो रहा हूँ। और मेरे कज़न जो है ना वो यहाँ पे सो रहे हैं। तो एक चारपाई वो है सामने, एक वो है, एक ये, और 1 2 3 4 5 6 चारपाइयों वाला ये रूम है भाई। और यहाँ से दरवाज़े के लुक चेक करें यार, बहुत ही डिसेंट किस्म के दरवाजे की शेप बनी हुई है। यकीन जाने ऐसा लग रहा है जैसे मैं यूरोप में हूँ। ये एक सामने अलमारी है कपड़ों वाली, यहाँ पे भी कपड़े रखते हैं। और उसके साथ एक मेज़ पड़ा हुआ है, साथ में झाड़ू नुमा मतलब सफाई वगैरह। वो टेबल है इस्त्री करने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले। और एक इनका दोस्त है काशी मेरे कज़न का, वो वहाँ पे सोता है। तो ये जिसके ऊपर मैं सोता हूँ, ये कज़न की चौपाई है ऊपर, उन्होंने कोई चीज़ लगाया हुआ है मतलब खिलौना टाइप। ये कपड़े हैं मेरे दोस्त कज़न के दोस्त के आगे। यहाँ पे भी मतलब उन 5-6 बंदों का रूम है यार, बहुत ही मतलब डिसेंट किस्म का रूम है। चेक करें, नीचे मार्बल लगी हुई है। और ये शूज़ पड़े हैं जो 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 ड्यूटियों पे जाते हैं। ये वाली अलमारी मेरे कज़न की अलमारी है माशाल्लाह। साथ में ये टेबल नुमा है छोटा, ये मेरे कज़न के कोट अपर वगैरह जो हैं वो बिछे हुए हैं। ज़बरदस्त किस्म का। मैं तो यहाँ पे ही तो अभी आपको कज़न की अलमारी के अंदर से व्यू करवाते हैं कि उन्होंने अलमारी के अंदर रखा क्या क्या हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करें भाई, क्रीम पाउडर लोशन एवरीथिंग जो जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है वो यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, पैंट शर्ट्स पड़ी हुई हैं। तो इधर भी कुछ कोट सपर वगैरह हैं यार। ज़बरदस्त किस्म है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। ये कमरे की सारी लुक है भाई। 6 बंदों का रूम है। वो सामने वाली अलमारी उन 2 बंदों की है, इसकी और इसकी अलमारी ये वाली है। और मेरे कज़न की अलमारी ये साथ है। बिल्कुल ज़बरदस्त सीन है भाई। इतने 2-3 दिन हो गए, ज़बरदस्त किस्म रेट हो रहा है। इस कंबल के ऊपर मैं सोता हूँ। गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कज़न की रिहाइश का टोटली व्यू करवा दिया है। तो कल मेरे एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि यार आपने जब व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तो आपने स्टार्ट में बोला था कि आप रिहाइश का व्यू करवाएंगे। तो मैं उन भाई को बताना चाह रहा हूँ कि असल में मैंने रिहाइश का ही व्यू करवाना था, मगर अनफॉर्चुनेटली से मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। क्योंकि यार आपको पता है ना कि लाहौर में जितने भी चार्जिंग के इशू होते हैं ना वो मेजॉरिटी बनती है। तो मेरे मोबाइल का चार्जर जो है वो टाइप सी लगता है। यहाँ पे जितने भी चार्जिंग अवेलेबल थे वो 6300 के थे, तो वो लग नहीं सकते थे। ये इशू बना था। बट आई होप कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने कज़न की रिहाइश का टोटली व्यू करवा दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट वाला आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए याद। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।